डियर फ्रेंड, आज मैं टीजीटी प्रैक्टिस सेट जो 1 चल रहा है, ये प्रैक्टिस सेट 1 में ही आपको बता दूं, यह पार्ट 2 है। प्रैक्टिस सेट तो 1 ही है, ये पार्ट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 है, जिसमें मैं 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन बताया था। आज मैं आपको 11 से लेकर के और 30 क्वेश्चन बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, आइए हम बिना देरी करते हुए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये 1 की ये 11 बना दे रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन 11 नंबर का, हु इज नोन एज द फोर्थ विच एमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। जो शेक्सपियर की वुमेन कैरेक्टर्स हैं नाटक में, उसमें कौन जो है फोर्थ विच कही जाती है, चौथी चुड़ैल कही जाती है। तो आपको पता है लेडी मैकबेथ को कहा जाता है, और इसने ही इंस्टिगेट किया था। वैसे तो वर्ड मैकबेथ जो है वो अच्छा इंसान है, लेकिन उसको अगर देखा जाए तो ख़राब करने में लेडी मैकबेथ का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत ही दिमाग पर कंट्रोल करने वाला कंट्रोलिंग मैन था, लेकिन ओवर एम्बिशन उसके अंदर तब आया जब लेडी मैकबेथ ने बार बार उसको इंस्टिगेशन किया। तो ये रहा आपका आंसर, लेडी मैकबेथ। आइए हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन, नो 12 नंबर का क्वेश्चन है, शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। शाइलॉक पता है आपको, मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये विलन का काम करता है, ये जीव है, और यही जो है पात्र है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का, और आंसर आपका जो है बी करेक्ट हुआ। तो आइए हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। ये आपका वाल्ट व्हिटमैन का जो है ये पोयम है, और आपको बता दूं इज ए पैट्रियाटिक लिरिक है। इट इज़ बेस्ड ऑन क्या, पैट्रियाटिज़म, यह देशभक्ति पर आधारित है यह पोयम। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, अ लॉन्ग पोयम टेलिंग द, ये देखिए स्टोरी ऑफ लीडर ऑफ होल कम्युनिटी रिटेन इन ए नैरेटिव फ्रो एंड लॉफ्टी, ऊपर उठाओ, लॉफ्टी। थोड़ा क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया है, आपको बता दूं। A long poem telling the story of the, तो of the leader of the whole community written in a narrative form। narrative, ये narrative जो है ये फॉर्म है, narrative form एंड लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड। तो ये आपका थोड़ा सा जो है क्वेश्चन ये आपका आंसर बी आपका है, ये एपिक है। आपको पता है माय डियर फ्रेंड कि लॉन्ग पोयम जो होती है वह एपिक होती है। और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंस, तो आयम्बिक पेंटामीटर में 5 लाइन्स होती है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी लाइन्स डज ए सॉनेट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है 14 लाइन होती है। तो
अगले क्वेश्चन पे हम चलें। अ बैलाड इज, तो बैलाड क्या होता है? यह जो है अ शॉर्ट पोयम नरेटिंग अ टेल है, ये टेबल लिख दिया गया है, टेल है ये एक वर्णनात्मक कहानी है जो छोटी होती है और लेकिन ये कहानी से रिलेटेड होती है जो बहादुर लोगों पे गाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन पे आइए। लिरिक क्या है? तो सीधे सीधे आप क्वेश्चन पे आइए। अ शॉर्ट पोयम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, तो आपका आंसर सी है। यह पर्सनल जो होती है, पर्सनल फीलिंग को ही लिरिक के माध्यम से पोएट प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, पिक आउट द रीजन राइट ऑप्शन विच द एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेलस, और जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, तो एनवियस होता है। आइए हम आपको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल, अजय होता है और ये होगा डी, अनकंकरेबल, अजय जिसको जीता ना जा सके। अगले क्वेश्चन पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशन फॉर वर्ब, तो माय डियर फ्रेंड आपको पता है कि ये है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, 21। तो सीधे सीधे आप आएँ। ये 21 नंबर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसमें डैश डैश जो है ये द बस है, क्या है ये, यहाँ इसको हम द कर देते हैं, इसको बस कर देते हैं, बस। तो डैश डैश व्हेन इट केम, जब वह आई, यानी इट किसके लिए है? द बस, बस है, बस, BUS बस। देखिए सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग की वजह से इसको रुकिए, हम मिटा करके दोबारा लिखते हैं, या सीधे सीधे चलिए हम ये लिखते हैं कि ही डैश डैश द बस। अब व्हेन इट केम, मतलब जब वो आई तब वह बस में, यानी बस में वह चढ़ गया जब बस आई। तो कहने का सेंस है कि बस में चढ़ने के लिए हम गाट आन का प्रयोग करेंगे। और एक बात है, अगर यहीं पर कार होता तब क्या करते आप? अगर यहीं पर कार होता तब क्या करते? अगर हम डैश कर दें और यहाँ ही लिख दें, तो माय डियर फ्रेंड अगर मैं यहाँ लिख दूँ कार, कार लिख दूँ, तब क्या करेंगे? द कार अगर होता तब क्या भरते आप? तो माय डियर फ्रेंड बता दूं, तब आपका ऑप्शन जो है गाट इन होता। क्योंकि गाट इन क्यों होगा? क्योंकि आप कार में एक ही बार में बैठ जाते हैं, आपको सीढ़ी से नहीं चढ़ना होता है। लेकिन बस में आपको है, बस में चढ़ना हो, ट्रेन में चढ़ना हो, तो माय डियर फ्रेंड आपको बता दूं, एरोप्लेन में चढ़ना हो तो आप गाट ऑन का प्रयोग करेंगे। तो गेट ऑन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ गाट ऑन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, 23 नंबर का क्वेश्चन, 23 में कह रहा 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस माने शुभ होता है और अशुभ होता है ऑमिनस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एपैथेटिक माने एक तरह से कहा जाए मित्रवत, सहानुभूति रखने वाला, और इसका जो सिनोनिम्स होगा ये देखिए, एपैथेटिक माने होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। ये 23 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। तो ये है आपका कि ये उदासीन होता है, मतलब जो मतलब नहीं रखता है, शत्रुता का भाव रखता है, होस्टाइल। और आपका 23 में माय डियर फ्रेंड आपका सही होगा ए वाला विकल्प, ए वाला ऑप्शन। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। अब आपको देखना है इसमें पैसिव वॉइस कौन नहीं है,
कौन पैसिव में नहीं है, तो आपको पता है, देखिए मिस प्रिंट हो गया, दैट न्यूसेंस ऑफ द वर्ड वाज नॉट इंटेंडेड। चलिए आपको बता दूं, बी वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो माय डियर फ्रेंड यह समझ लीजिएगा पैसिव में है। और बी में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। अगर इनके बाद थर्ड फॉर्म में है सेंटेंस, समझ लीजिएगा पैसिव में है, तो ये भी आपका पैसिव में है। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मुझे विश्वास है कि यू विल बी अवार्डेड, तुम पुरस्कृत किए जाओगे। देखिए मॉडल वर्ब के बाद भी अगर वर्ड 30 में, देखिए मॉडल के बाद, मॉडल पैसिव में कैन, कुड, में, कैन, कुड, में, माइट, शैल, विल, जो भी हो, इसके बाद अगर बी आता है और बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो ये भी आप समझ लीजिएगा ये भी पैसिव में होता है, तो ये भी आपका पैसिव में है। माई अंकल सीक्स ऑन ए पॉइंटेड विथ यू। हाँ देखिए ये वर्ब जो है सिक्स, ये क्या है, मेरे चाचा जी तलाश कर रहे हैं क्या। हाँ देखिए, तो ये जो है वाक्य आपका 24 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये देखें तो 24 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें, हाँ यही पैसिव में नहीं है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि देखिएगा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में नहीं किया गया। और वी आर श्योर, हमें विश्वास है, टू बी पनिश्ड, सजा दंडित होने का, बाय द बॉस, मालिक के द्वारा, मालिक के द्वारा मुझे दंडित हो जाने का विश्वास है, हो जाने का, देखिए टू बी पनिश्ड, ये भी पैसिव में है। यही आपका आंसर है सी। और माय डियर फ्रेंड आपको बता दूं, माय अंकल सी, देखिए 6 ऑन अपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा यहाँ देखें आप, ये अपॉइंटेड नहीं है माय डियर फ्रेंड, अपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया जिसके वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ अपॉइंटमेंट है, क्या है, अपॉइंटमेंट है विथ यू, तो यही आपका पैसिव नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। देखिए बड़ा प्यारा चैप्टर है पैसिव वॉइस नरेशन, तो देखिए इसमें कौन पैसिव वॉइस में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन द पैसिव, इन तमाम वाक्यों में कौन पैसिव में है, तो आई वांट टू परचेज ये नहीं है, ये पैसिव में आपका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव, ये पैसिव में नहीं है, ये भी आपका पैसिव में नहीं है क्योंकि सी नोज है। यू कैन नॉट कंप्लीट, ये भी पैसिव में नहीं है। हाँ सी वाज अवार्डेड, उसको पुरस्कृत किया जाएगा द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999। देखिए किया गया, सी वाज अवार्डेड, आंसर आपका डी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स क्योर फॉर ऑल इल्स, जो सभी बीमारियों का इलाज, जिससे सभी बीमारियों का इलाज कर दे कहो, यानी पैनेसिया, ये आपका आंसर है सी, यही आपका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, देखिए ये जो है आपका ये 27 नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा ही मिस प्रिंटिंग कर दिया है। देखिए ये कैरियर, हालांकि अब आप देखें तो CA ये आपका ये भी गलत है क्योंकि डबल R तो होता ही नहीं है, हालांकि क्रिएटर सही है। देखिए ये भी सही है, ये दो गलत हो गया, नहीं ये तो सेंटर है, देखिए CENTRE सेंटर होता है। और यहाँ देखिए ये CAR डबल ER है, CAR डबल ER है, तो ये देखिए यही आपका मिसप्रिंट था, कैंटर जो लिखा है ये सेंटर होना चाहिए। और
आप देखिए, हाँ यही मिस प्रिंट है, यही आपका गलत है, दो गलत हो गया था इसमें। तो आप देखें 2 जगह स्पेलिंग से ठीक करना पड़ा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अलर्ट? ऑन द अलर्ट। ऑन द अलर्ट का मतलब होता है रेडी टू एक्ट, काम करने के लिए तैयार हो जाना। रेडी, READY, रेडी टू एक्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 29 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द टिमोरस? टिमोरस मीन्स होता है डरपोक। क्या होता है? टिमोरस मीन्स डरपोक। आइए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, 30 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिगेंट? एलिगेंट मीन्स होता है सुंदर, ग्रेसफुल। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बता दूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह प्रतिदिन मैं आपको 20-30 जो भी हो क्वेश्चन मैं आपको देता जाऊंगा। TGT स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए हम अब जो है अगले दिन मैं आपको अगला वीडियो दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।